नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इसमें आपने अभ्यास प्रश्न किए थे तुम्हारी बात। अब इसमें आगे है बस। तो नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। तो इसमें जो है एक बस शब्द दिया हुआ है और उसको जो है अलग अलग वाक्यों में बनाकर बताया गया है। जैसे नीचे है वाक्य, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। देखो बस आया है बीच में। और दूसरा इसमें, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। अगला है, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ पे आपने देखा ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। तो अब इसी तरह जो है चल शब्द से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं कि चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। तो इसका आंसर है कि बी सड़क पर मत चल। ठीक है, मैं तो चल चल के थक गया। अगला है, तुम बैठो मैं चला। चलो अब पढ़ाई करो। अगला है, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चलें, राजीव तो आया ही नहीं। अगला है, यह फिल्म बहुत चलेगी। तो आइए आप लोगों के समझ में, ऐसे ही आप लोगों को और सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। अब इसमें आगे है बड़े कहानी। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो ये कहानी आपको आगे बढ़ानी है। तो एक कहानी जैसे ये है कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने कहा, जहाँपना, गोद में बैठने वाला बच्चा। तो अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। वह कभी जिद मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखो महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। अब इसमें अगला प्रश्न है कि बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तो तुम भी जो है बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो एक ऐसी कहानी है कि इसमें एक बार अकबर ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहे। वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की उष्मा यानी गर्मी से ही आपको गर्मी मिली है। अतः अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाही से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और बोला, जहाँपना, खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है। बीरबल ने कहा, जहाँपना, खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। अब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर एक हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहाँपना, जब दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए
और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। अब बच्चों अगला प्रश्न है इसमें, ये कहानी तो आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अब इसमें ख है, बीरबल की तरह अन्य बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। जैसे कि बीरबल थे, उनके जो किस्से थे हाजिर जवाबी के, तो ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के नाम हैं इसमें तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, शेख चिल्ली आदि। तो आप भी और व्यक्तियों के नाम पता कर सकते हैं। धन्यवाद।